नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आइए देखिए, हमारे पास आज मशीन आया हुआ है रिपेयरिंग में LA 5.2 बोले या LA 5200 बोले। ये मशीन बहुत बेहतरीन है बजने में और बहुत चलता है। बहुत हमारे इधर से बिका भी है ये मशीन और साउंड स्ट्रेंजर का है। ये रिपेयरिंग आया हुआ है। यहाँ किस तरह का फॉल्ट है इस चीज़ को अभी हम लोग देखने जा रहे हैं। आइए देखिए, मैं ये बटन अभी ऑन कर रहा हूँ। देखिए, सीरीज में लगाया। देखिए प्रोडक्शन से बाहर कैसे जाएगा मशीन। अभी प्रोडक्शन में है, बाहर निकल गया। अब इसको हम बजाने जा रहे हैं। अब देखिए, ये मेरा स्पीकर है। स्पीकर का लाइन जो दूसरे चैनल में मैं डाला हूँ, ये इनपुट डाल दिया इधर इस प्रकार। अभी मैं इधर आवाज़ खोल रहा हूँ। देखिए, इसका आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रहा है। देख रहे हैं, सिग्नल भी नहीं दे रहा है, आवाज़ भी नहीं आ रहा है। अब इसी प्रकार हम आइए फर्स्ट चैनल में भी लगा लेते हैं। अभी इसको इधर मैं लगाया और इसको भी बदली करके इधर डाल दिया। अब इधर हम देखें तो फर्स्ट चैनल का हम आवाज़ खोलने जा रहे हैं। इसको भी खोला, इसमें भी आवाज़ नहीं आ रहा है। ऐसा फॉल्ट आप लोगों के पास भी आ सकता है, यानी दोनों चैनल में आवाज़ नहीं आ रहा है। मशीन प्रोडक्शन से बाहर जा रहा है, चालू बता रहा है लेकिन आवाज़ नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे कि मशीन बहुत जल्दी बन जाए, फॉल्ट बहुत आसानी से मिल जाए, फॉल्ट ढूंढने में टाइम न लगे, किस प्रकार चेक करेंगे। तो आइए इस वीडियो को देखते हैं और चालू करते हैं चेकिंग। फिर क्या फॉल्ट आता है आप लोगों के सामने मिलेगा। आइए ढूंढते हैं फॉल्ट। देखिए, सबसे पहले इसका सप्लाई हम लोग चेक करेंगे कि इधर क्या है, कैसे है। क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ, कोई भी सेट हम बनाते हैं तो उसको चलने के लिए हमको पावर की ज़रूरत पड़ती है, उसको देना पड़ता है। तो सही सलामत सप्लाई मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उस चीज़ को देख लेना है। अभी हमने फिर मशीन को ऑन किया। अब मैं देखिए इस चैनल का सप्लाई चेक कर रहा हूँ। यहाँ फ्यूज पर मीटर को देखिए 78 वोल्ट के लमसम आ रहा है। यही वोल्टेज इसके कलेक्टर पर जाएगा। आ गया। इमीटर इसका आउट रहता है और बेस पर बेस वाइसिंग वोल्टेज देते हैं जो 0.035 आ रहा है। इसी प्रकार इधर भी चेक कर लेते हैं। यहाँ भी 78 वोल्ट आ रहा है। इसके भी कलेक्टर पर सही वोल्टेज आ रहा है। बेस पर देखेंगे तो ये भी बेस वाइसिंग वोल्टेज भी सही है, यानी चैनल देखा जाए तो एक प्रकार से काम कर रहा है। अब ऐसा फॉल्ट है तो हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे, हमको ये जजमेंट लगाना है कि हमारी ये चैनल का फॉल्ट है कि इस प्रीएम का फॉल्ट है। तो उस फॉल्ट को ढूंढने के लिए देखिए ये क्या करेंगे, इस वायर को हम निकालेंगे, इस वायर को निकाल देंगे और स्पीकर को फिर हम लगाएंगे और इस पर ऑडियो हम चेक करेंगे बन रहा है कि नहीं। यदि ऑडियो बन रहा है तो हम समझ जाएंगे कि ये चैनल हमारा सही है। तो हम फॉल्ट दूसरी तरफ ढूंढेंगे। देखिए, फिर मैं मशीन को चालू कर रहा हूँ। अब मशीन प्रोडक्शन से बाहर जाने दीजिए, फिर ऑडियो चेक करते हैं। चलिए, आवाज़ आया, अभी प्रोडक्शन से बाहर गया। देखिए, अब इसका हम ऑडियो चेक करेंगे। यहाँ आ रहा है, देखिए ऑडियो मिला ना, आप सभी को सुनाई दिया हो, आया। तो हमारे समझ में ये आ गया कि ये चैनल हमारा ओके है, इधर का फॉल्ट नहीं है। तो इसको हम फिर लगा देंगे। इस प्रकार इसको पकड़ के आराम से लगा देना है। इसी तरह इसको भी हम चेक कर लेंगे। ये सब चेक कर लेने से हमको आइडिया मिल जाता है फॉल्ट कहाँ है। उधर ही जाके ढूंढेंगे तो समय हमारा बच जाएगा। फिर मशीन को हमने ऑन किया और कभी भी वायर निकालते लगाते समय मशीन को बंद ही कर लेना चाहिए, नहीं तो आड़ा टेढ़ा ऑडियो
जाता है और मशीन जलने का संभावना रहता है। इधर भी आ रहा है, देखिए इधर भी चेक कर रहा हूँ तो यानी ये भी चैनल हमारा सही है। अब हमारे समझ में ये बात आ गया कि चैनल का हमारा फॉल्ट नहीं है, चैनल हमारा ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस प्रियम का खोलेंगे और प्रियम में चेक करेंगे क्या गड़बड़ी है। तो उस खोलने से पहले हमको एक चीज और चेक कर लेना है। मान लीजिए इतना स्क्रू हम खोलेंगे, देखेंगे कोई ऐसी डैमेज है, कहाँ सप्लाई नहीं पहुंच रहा है, क्या है। उससे पहले एक चीज चेक कर लेना है, क्योंकि इस प्रियम बोर्ड को चलने के लिए 15 वोल्ट प्लस और 15 वोल्ट माइनस दिया जाता है। वो वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। यदि वोल्टेज दोनों सही सलामत मिलेगा तो फिर हम इसको खोलेंगे और खोल करके इसमें चेक करेंगे क्या मिस्टेक है। और 15 वोल्ट प्लस माइनस नहीं मिल रहा है तो उसके लिए पहुंचाने का हम कोशिश करेंगे कि कहाँ से ब्रेक हो रहा है, कैसे हो रहा है, फिर हम देखेंगे। अब देखिए मैं मशीन को फिर ऑन किया, इस प्रकार ऑन हुआ मशीन हमारा। फिर चालू हुआ। अब हम यहाँ वोल्टेज चेक कर रहे हैं, कितना बन रहा है, -13 वोल्ट, 14 वोल्ट, यानी ये 15 वोल्ट तक चला जाएगा। सीरीज में डाला हूँ तो 1-2 वोल्ट आगे पीछे बताएगा। इसी तरह यहाँ प्लस वोल्ट चेक कर लेना है। अब देखिए यहाँ प्लस वोल्ट हमको नहीं मिल रहा है, -1.6 वोल्ट बता रहा है, यानी 1.5 वोल्ट बन रहा है। ये वोल्टेज बनाने के बाद हम इसमें चेक करेंगे। अब इसमें इसको अब क्लियर करने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ गम मारा है, थोड़ा WD-40 में मार रहा हूँ कि वायर निकल जाए। अभी ये पकड़ के निकालेंगे तो ये निकल जाएगा। इसको निकालने के बाद हमको एक बार सप्लाई चेक कर लेना है, क्योंकि ये कहीं इधर शॉर्ट रहेगा तो सप्लाई ड्रॉप करेगा, इसलिए इस वायर को हमने निकाल लिया। देखिए अब फिर हम सप्लाई एक बार चेक करेंगे। यदि बन रहा है तो हम समझ जाएंगे कि इधर फॉल्ट है, नहीं बनेगा तो उसको हम ढूंढेंगे। चलिए अभी हमने चालू किया, अब फिर लगा के चेक कर रहे हैं। यानी वायर निकालने के बाद भी नहीं बन रहा है। देखिए एक साइड माइनस वोल्टेज 15 वोल्ट बन रहा है और ये प्लस वाला नहीं बन रहा है। अब इसको हम क्या करेंगे, मशीन को बंद करेंगे और यहाँ 15 वोल्ट किधर से बन रहा है, कैसे बन रहा है उसको चेक करेंगे। 1 मिनट में इसको निकालता हूँ। मीटर को थोड़ा किनारे किया कि ये मशीन इधर सरकाने में आएगा, फिर हम जगह पर रखेंगे। ये आप लोगों को दिखता होगा, इधर ये 2 ट्रांजिस्टर लगाया जाता है, ये 2 रेजिस्टेंस लगाया जाता है। अभी तो पावर सप्लाई खोलूँ तो देखिए ये और ये देख रहे हैं, और ये कंडेंसर लगा के यहाँ सप्लाई बनाया जाता है। एक जीनर रहता है 15 वोल्ट का दोनों तरफ। देखिए एक ये जीनर है, इसको ड्राइवर मार रहा हूँ, आप लोग देखिए एक ये जीनर है। दोनों जीनर को पहले हमको चेक करना है। कभी कभी ये भी शॉर्ट रहेगा तो सप्लाई वहीं रोक देगा। अब हम जीनर को पहले चेक कर लेते हैं। दूसरा मीटर निकालते हैं। इधर तो सप्लाई बन रहा था तो इधर तो शॉर्ट होने का चांस नहीं रहेगा। इधर नहीं बन रहा था तो इधर को हमको चेक करना है ना। ये बहुत गड़बड़ जगह पर है। पावर सप्लाई खोल दूं तो साफ दिखे, लेकिन ऊपर से कोशिश कर रहा हूँ कि हो जाए। जीनर तो सही बता रहा है, शॉर्ट तो नहीं है। अब पावर यहाँ नहीं आ रहा है तो अब सप्लाई को हमको खोलना ही पड़ेगा। सही बता रहा है।
एकदम बिल्कुल सही है दोनों जीनस। अब इस पावर सप्लाई को हमको खोल करके यहाँ सप्लाई पहले बनाना है, फिर आगे फॉल्ट देखना है। तो आइए इसको मैं खोल लेता हूँ। इस प्रकार इसको खोल देना है पहले पावर सप्लाई को, और खोल करके सब हटाना है। फिर इस वायर को भी आप सभी को निकालना पड़ेगा, नहीं तो ये जाम करेगा, उठने नहीं देगा। देखिए इसको मैं निकाल दिया, इसको भी निकाल दिया। ये दोनों अलग अलग कर देना है, चिपके नहीं कहीं, इस तरह कहीं इसको मोड़ देना है। उसके बाद ये हो गया, ये दोनों ग्राउंड वाला वायर भी छटका देना है ताकि इसमें से अलग हो जाए। इसको भी हटा देना है। इसको हटाने के बाद अब इस बोर्ड को हम ऊपर लेंगे, बचा के लेना है। ये कंडेंसर चार्ज रहता है तो हाथ में भी लग सकता है, कहीं चिपकेगा तभी भी तकलीफ देगा, तो इसलिए थोड़ा सावधानी बरतना जरूरी है। यहाँ इस तरह खींच लेना है ऊपर। अब ये ऊपर आ गया तो इसे पलटी मारिए और कुछ ऐसा चीज़ लगाइए जो शॉर्ट ना करे, इस प्रकार का। देखिए अब ये दिखेगा बराबर। अभी दोनों हमने हटा दिया। अब देखिए ये ट्रांजिस्टर जो मैं आपको दिखाया था कि एक ट्रांजिस्टर ये है। ये ट्रांजिस्टर कौन रहता है, आप लोग नाम सुने होंगे, डार्लिंगटन ट्रांजिस्टर इसको बोलते हैं, जो TIP 122 करके आता है और 127 करके आता है। इससे एक रेगुलेटर सप्लाई बनाया जाता है ताकि इसको वोल्टेज मिले। अब हमको ये देखना है, इधर तो वोल्टेज आ रहा था, यहाँ क्लियर है, नहीं आ रहा तो यहाँ, तो यही ऊपर से ये जीनर लगाया है, कभी कोई शॉर्ट हो जाता है तो नहीं आता है। उसके बाद ये ट्रांजिस्टर पर वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और यहाँ से कौन से पिन को कंसल्ट कराया है, इसको आप मीटर से नाप करके जजमेंट लगा सकते हैं। जैसे समझिए ये मेरा मीटर हो गया, दिख रहा है आप लोगों को, चलिए यहाँ से दिखेगा, तो ये हमारा है। तो यहाँ से हम देख लेंगे किससे हो रहा है, क्योंकि प्रिंट बहुत ऊपर नीचे है, तो इस प्रकार जजमेंट लगा लेना है। देखिए इससे है, इससे इसको है, तो यहाँ सप्लाई हमारा आना चाहिए। तो यहाँ सप्लाई कैसे आएगा, जब इसके पिन पर हम सप्लाई देंगे तो यहाँ आएगा। तो यहाँ अब हम सप्लाई चेक करेंगे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, फिर इसको हम देखेंगे। आप किसी में ये ट्रांजिस्टर भी खराब रहता है तो यहाँ मीटर से आप नाप लीजिए, ट्रांजिस्टर खराब है कहाँ, यहाँ से मालूम गिर जाएगा। तो देखिए ट्रांजिस्टर सही बता रहा है, इसको बोलते हैं डार्लिंगटन ट्रांजिस्टर। ये बहुत प्रेम से काम करता है। डार्लिंग का मतलब ही समझ गए होंगे आप, कैसे डार्लिंग से आप लोग मिलते हैं। तो डार्लिंगटन ट्रांजिस्टर है, बहुत प्रेम से ये क्रिया कराता है। और ये ट्रांजिस्टर आप लोग देखे होंगे कभी कभी ड्राइवर में भी लगाया जाता है, बेस वाइसिंग सही करने के लिए। तो इसमें सप्लाई रेगुलेट करने के लिए लगाया है। अब इसका हम वोल्टेज चेक करेंगे, फॉल्ट कहाँ है उस फॉल्ट को हम ढूंढेंगे। अब देखिए ये क्या हो गया हमारा, ये ग्राउंड कर दिया इसमें जो खोला है। अब इसको मीटर को मैं ऊपर लेता हूँ। चलिए अब मैं मशीन को फिर ऑन करने जा रहा हूँ, फिर देखते हैं। ऑन किया, थोड़ा संभालना है, बहुत संभालना है, क्योंकि कंडेंसर चार्ज रहता है तो बहुत झटका मारता है। ये देखिए ये सप्लाई तो हमारा मिल ही रहा था, अभी भी मिल रहा है। ये सप्लाई नहीं मिल रहा था, अभी भी नहीं मिल रहा है। अब इस ट्रांजिस्टर पर हमको सप्लाई यहाँ आना चाहिए, यहाँ नहीं आ रहा है। तो यहाँ सप्लाई कहाँ से दिया है, देखिए यहाँ से दिया है, ये देख रहे हैं आप। यहाँ कितना वोल्ट आ रहा है, लमसम 39 वोल्ट, 39। एक मिनट जरा, ये हो गया 39 वोल्ट प्लस। अभी ये यहाँ आना चाहिए,
यहाँ नहीं आ रहा है। देखिए अब बीच में क्या लगाया है, एक रेजिस्टेंस मारा है, देखिए ये रेजिस्टेंस। अभी रेजिस्टेंस को हम चेक करें तो मालूम गिरेगा। बंद किया मशीन में, इधर से भी बंद कर देता हूँ। चार्ज रहता है, गड़बड़ सड़बड़ करेगा। इसको हम पहले निकालें तो निकालना भी तो बहुत गड़बड़ है। देखिए इस तरह इसको हम गिरा ही दिया, ये गिराया का गिर गया। इसको हम बचा के निकालते हैं। ये देखिए रेजिस्टेंस है, इधर से दिख रहा है आप लोगों को, ऊपर से ही निकालते हैं। ये तो इस प्रकार से गर्म करना है। देखिए एक तरफ का निकला। अब इसको इधर से हम खींच लेते हैं। देखिए अब इसको फिर मैं पलटी मारूं तब ना, इस प्रकार पंखा का आवाज़ आता होगा। आप लोग बोलेंगे आवाज़ क्लियर नहीं आ रहा है, पंखा चलता है तो उसके लिए सुनाई नहीं पड़ता होगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को सुनाऊं। इसको मैं निकाल रहा हूँ। देखिए ये निकला। अब ये चाइना वाला इससे रंग भी लगाते हैं कि आप रंग से देख करके अनुमान नहीं लगा पाओगे। इसमें 4 रंग लगाया है। ये इसका रंग ही अजब रहता है चाइना वालों को। देखिए मीटर से जजमेंट लगाते हैं। ये ग्रीन भी रेडे दिखने लगता है इसमें, ऐसा रहता है। क्या वैल्यू लगा है, रेजिस्टेंस तो ये बता रहा है। देखिए मीटर के हिसाब से 1.4 मेगा ओम देख रहे हैं। अब चलिए ये रेजिस्टेंस के रंग से हम वैल्यू नहीं लगा पाते हैं। दूसरा रेजिस्टेंस इधर लगा है, इसको वोल्टेज चेक करने के लिए उसको हम चेक कर लेते हैं। इसका वैल्यू कहाँ है, सेम वही रहेगा, ऊपर से भी चेक हो जाएगा। ये के ये बेगर निकाले हुए लगता है। परफेक्ट वैल्यू नहीं मालूम गिरेगा हमको। रुकिए इसको निकाल के चेक कर लेते हैं, ताकि परफेक्ट वैल्यू लगाएंगे तो अच्छा रहेगा, बात के लिए प्रॉब्लम नहीं करेगा। इस तरह गड़बड़ हो जाएगा। कभी कभी निकाल कर ही चेक करने को मालूम गिरता है परफेक्ट। कभी कभी का हमेशा परफेक्ट वैल्यू लेना है तो इसको मैं ऊपर ही कर देता हूँ। मिनट लगेगा। चलिए ऊपर हो गया। चेक करने को पूरा जम जाएगा। के 2 देख रहे हैं, 2 के 2 लगा है। अब इसके रंग के हिसाब से देखेंगे तो मैं बोला ना ग्रीन वाला भी रेड दिख रहा है, तो इसका रेड ब्लैक और ब्राउन लगाया है। देखिए इसके हिसाब से पढ़ें तो लास्ट में जो ब्राउन लगाया है ये भी ग्रीन टाइप दिख रहा है। इसके लिए ये रंग से देखना बहुत जजमेंट लगाना पड़ता है। अब इसमें लगाया है रेड ब्लैक और ब्राउन, 4 अंक का ये 4 रंग का रेजिस्टेंस बनाया है। तो इसका वैल्यू बढ़ करके 1.5 मेगा हो गया है, कटा भी नहीं है। देख रहे हैं 1.7 मेगा वो बता रहा है, कोई 4 बता रहा है, मनमानी कर रहा है। तो उससे हम ज्ञात कर लिए कि 2 के 2 लगेगा। अब पहले उसको हम लगा लें, फिर 2 के 2
रेजिस्टेंस निकाल के डाल करके देखते हैं, होल साफ कर लेते हैं इस प्रकार। चलिए हो गया। साफ हो गया। अब इसको हम फिर लगाने जा रहे हैं। देखने का मगजमारी ही चल रहा है, कहीं नहीं कुछ। चलिए नीचे बैठ गया। टू के 2 रेजिस्टेंस निकालें। मिल ही नहीं रहा है समय पर, ये भी होता है लेकिन ढूंढने पर। इधर है, देखिए हाथ में आया और उधर में डाल दिया। ये रेजिस्टेंस लेता हूँ 2.2 के इस प्रकार। चेक कर लें। ओके 1.7 एंड 2 के 2 है। चलिए इसको डीसी रेंज में कर देते हैं, फिर अब वोल्टेज चेक करेंगे लगाने के बाद। इसको ये लोग यहाँ गम गिराते हैं, फिर वो दिखता नहीं है। चलिए इसको मैं डाल दिया। सुंदर मार दें। इस प्रकार सोल्डर मार के हो गया। अब एक बार फिर हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं, इसके बाद इसको कायदे से फिट करेंगे। चलिए अब हम फिर मीटर को डीसी रेंज में रखा हूँ, इसको ग्राउंड कर रहा हूँ और एक वायर से मैं सप्लाई को चेक करूँगा। चलिए ऑन किया, इधर से ऑन किया। अब यहाँ तो मिल ही रहा था नेगेटिव सप्लाई 14.8 वोल्ट। अब यहाँ देखिए 14.9 वोल्ट के करीबन मिल गया। ये फाल्ट वही था। अब इसको हम फिट करके लगा करके देखेंगे बज रहा है कि नहीं। तो आइए इसको हम फिट करते हैं, सप्लाई वगैरह निकाल लेते हैं। इस प्रकार सब कायदे से अब जोड़ लेते हैं, फिर देखते हैं। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई कैसे सप्लाई बंद खराब होता है, तो ये बनता है। अब ये तो आप लोग देख लिए। अब ये थोड़ा चार्ज है, थोड़ा डिचार्ज हो जाए
फिर इसको लगाएं, नहीं तो कहीं ना कहीं चिपकेगा, बहुत तड़ाक तड़ाक करेगा। फिर हम सीधा करके कसने के बाद चालू करते हैं। तो अब आइए, इसको सीधा किया मैं, अब टाइट कर देते हैं। टाइट करने के बाद फिर हम चेक करते हैं क्या रिस्पांस आ रहा है। इतना ही है, कुछ और है। सीधा करके टाइट कर लें, कहीं चिपके उपके नहीं। कहीं चिपके उपकेगा तो गड़बड़ करेगा, इसलिए एक बार ऐसे कस देते हैं। चलिए, ये भी हो गया, ये भी हो गया। एक स्क्रू ये बचा है, चलिए इसको भी लगा लेते हैं पहले। हो गया, इसको लगा लेते हैं। ये प्रियम का सप्लाई वाला है, इसको भी डालेंगे। चलिए, हो गया, बैठ गया, लगा दे। अब हम एक बार और इसका वोल्टेज वगैरह चेक कर लें, फिर स्पीकर वगैरह जोड़ा जाए। इसको ग्राउंड कर रहा हूँ इधर, मशीन को डाला, और इसका हम सप्लाई चेक करेंगे। 13.7 वोल्ट माइनस 13.6 वोल्ट प्लस, यानी सप्लाई आ गया। अब इसको हम बजाते हैं, फिर मालूम गिरेगा। मशीन को सीधा कर रहा हूँ, इस प्रकार हो गया। और ये रहा हमारा स्पीकर का वायर, इसमें डाल दिया। इनपुट जो मैं इससे देता हूँ, आज खोलो, बज गया दूसरा चैनल। तो इस प्रकार फॉल्ट फाइंडिंग हम लोग कर लेते हैं, जो आसानी से हो जाता है, तकलीफ नहीं आता है। तो इसी प्रकार आप लोग भी ऐसा फॉल्ट रहे तो निकालें। इसी के साथ में नमस्कार, धन्यवाद।